नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत बसा रही थी। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों को अपने प्रिय राष्ट्रगान सब सुख चैन यानी जन गण मन से आंखें दिखा रहे थे। नेताजी के उस त्योहार को सलाम जिस त्योहार ने न सिर्फ अंग्रेज़ों को मात देने के लिए एक समांतर फौज खड़ी की थी, बल्कि उन्होंने तो एक पूरी समांतर सरकार और यहाँ तक कि एक उसका समांतर राष्ट्रगान भी घोषित कर दिया था। ये राष्ट्रगान था नेताजी का प्रिय और हम सब का अपना जन गण मन गीत। आज चरखा पर बात करेंगे उस गीत की जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, पर जिस गीत को भारत के आज़ाद मुस्ताकबिल का तराना बनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज के अनुयायी थे और टैगोर साहब ने 1911 में एक 5 स्ट्रेंजा का ब्रह्मो गीत भजन लिखा था, भारतो भाग्यो विधाता। उसी साल यानी 1911 में ये गीत पहली बार लोगों के बीच 27 दिसंबर के रोज़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। लोगों के बीच इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने गाया था और ये वही सरला देवी चौधरानी जो अक्सर अंग्रेज के अधिवेशनों में वंदे मातरम भी गाया करती थी। ब्रह्मो समाज की अपनी पत्रिका तत्वबोधिनी जिसके संपादक स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे और यह गीत 1912 में छपा। फिर बहुत समय तक इस गीत का प्रचार प्रसार सिर्फ ब्रह्मो समाज के अनुयायियों ने किया। और दोस्तों, कलकत्ता के बाहर यह गीत पहली बार 1919 में सुनाई दिया जब गुरुदेव साहब आंध्र प्रदेश के अधिवेशन में लोगों की फरमाइश पर गाया। और फिर वही जब उनसे आग्रह किया गया तो गुरुदेव साहब ने इस गीत का अंग्रेज़ी में अनुवाद भी कर दिया। अंग्रेज़ी में ये गीत अब मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहलाया और इस तरह भारत के मंगल भविष्य की प्रभु से कामना करने वाले ये गीत धीरे धीरे आज़ादी चाहने वालों में लोकप्रिय होता गया। इसका दर्जा आज़ादी की लड़ाई में प्रेरणा प्रदान करने वाले गीत के रूप में होने लगा। और दोस्तों, बात 1941 की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सिंगापुर में स्थापित और घोषित आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स अफेयर थी और लक्ष्मी सहगल को जनगण मन बहुत पसंद था और उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में सुन रखा था। एक बार INA की महिला यूनिट की एक सभा में उन्होंने इस गीत को सबसे गवाया। इस सभा में नेताजी भी मौजूद थे और फिर बंगाल से निकले इस गीत के स्वर सुभाष चंद्र बोस को इतने प्रिय हुए कि इस गीत को उन्होंने INA एंथेम बना दिया। और दोस्तों, नेताजी को लगता था कि जन गण मन की वो गीत है जो अपने बोलों के साथ भारत की भाषाई, धार्मिक, प्रांतीय विविधता को एक सूत्र में बांधने का काम करता है और इस गीत के बोल हर भारतवासी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि भारत भाग्य विधाता यानी जन गण मन संस्कृति इस बांग्ला में लिखा गया था और नेताजी ने इसका अनुवाद आसान हिंदुस्तानी भाषा में करवाया और उन्होंने इसके अनुवाद की जिम्मेदारी आज़ाद हिंद रेडियो के मुमताज़ हुसैन और INA के कुल अबीद हसन सफरानी को दी थी। और इस तरह गुरुदेव का भारत भाग्य विधाता नेताजी के सब सुख चैन में बदल गया। और नेताजी कहते थे राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए, उसका संगीत स्वर ऐसा होना चाहिए कि मेरी तरह भारी आवाज़ वाले लोग भी उसे आसानी से गा सके। दूसरी बात यह है कि वो मानते थे कि अक्सर विदेशों में औपचारिक समारोह पर सिर्फ राष्ट्रगान की धुन ही बजाई जाती है, उसे गाया नहीं जाता। इसीलिए शब्दों की बजाय धुन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए धुन ऐसी होनी चाहिए जो बजने पर अपनी छाप छोड़े। और इस गीत को यूँ तो गुरुदेव पहले ही संगीतबद्ध कर चुके थे, पर नेताजी गीत की धुन कुछ ऐसी चाहते थे जो सोए हुए भारतीयों को भी जगा दे और उन्हीं के कहने पर इस गीत की धुन को कैप्टन राम सिंह के बंद ने एक मटेरियल टच दिया था। और दोस्तों, 11 सितंबर 1942 के दिन जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में जर्मन इंडिया सोसाइटी की स्थापना के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रगान गाने के तौर पर यह धुन जब पहली बार बजाई गई, वहां मौजूद हर भारतीय और जर्मन को इस धुन ने मोह लिया। और 15 अगस्त 1947 आज़ाद भारत में जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया तो उस आज़ादी के जश्न में INA के कैप्टन राम सिंह और उनके पूरे बैंड को खास तौर पर बुलाया गया।
जैसे ही आज़ाद भारत की आज़ाद फिज़ा में कैप्टन राम सिंह और उनके बैंड की बजाई जनगण मन धुन फैली, भारतीयों का रोम रोम खिल उठा। और दोस्तों फिर 24 जनवरी 1950 के दिन वो समय भी आया जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विविध जन गण मन को देश का राष्ट्रगान घोषित कर दिया। लेकिन स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान घोषित करने से पहले इस पर तमाम विचार विमर्श व्यापक बातचीत हुई थी, फिर प्रक्रिया का पालन हुआ था। भारत के सभी प्रांतों के राज्यपालों ने अपनी अपनी प्रीमियर्स की सहमति से इसके बारे में राय दी और एक प्रांत को छोड़ बाकी सबने जनगण मन के पक्ष में ही अपनी राय दी थी। और बात करें विवादों की तो दोस्तों वो बात ही क्या जिसमें विवाद ना हो। गुरुदेव साहब ने जब 1911 में इस ब्रह्मो गीत की रचना की थी, कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के वक्त उनकी महिमा मंडन में लिखा था। बाद में जब रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि से नवाजा गया और इस अवधारणा ने और जोर पकड़ा, और इस अवधारणा के जोर पकड़ने के पीछे ये भी कारण था कि गुरुदेव ने इस बात का भी कभी खंडन नहीं किया था। और दोस्तों गुरुदेव का खत, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। 10 जनवरी 1937 को टैगोर साहब ने पुलिन बिहारी सेन को लिखे अपने एक खत में लिखे थे कि इस अफवाह का खंडन उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए एक तौहीन, एक अपमान के बराबर था। और वो आगे लिखते हैं कि उनकी कलम से भारत के भाग्य विधाता के रूप में कोई जॉर्ज पंचम, षष्टम या फिर सप्तम कभी नहीं हो सकता। इस खत में वो ये भी मानते हैं कि उनके एक अंग्रेज़ मित्र जो कि सरकार में एक उच्च पद पर आसीन थे और उन्होंने ज़रूर जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के लिए गुरुदेव से ऐसा गीत लिखने को कहा था, पर इसे गुरुदेव ने तुरंत ही ठुकरा दिया था। और टैगोर हमेशा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। अगर हम उनका ये पूरा 5 स्टाम्फा का गाना पढ़े तो जान जाएंगे कि ये गीत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि ये भारत देश के बारे में ही लिखा गया है। इस गीत की आखिरी स्टेंजा में एक लाइन थी, निदित्रो भारतो जागे, मतलब सोता भारत जाग गया है। इसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फ्रीडम एट मिडनाइट स्पीच में भी किया था। और दोस्तों दरअसल ये अवधारणा एक गलती से उत्पन्न हुई थी। जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के वक्त किन्हीं राम भज चौधरी द्वारा बादशाह हमारा नाम का गीत समारोह में गाया गया था और अगले दिन विलायत की कुछ अखबारों में इसे गुरुदेव के नाम से जोड़ दिया गया और एक छोटी सी अखबारी गलती ने बड़े समय के लिए एक विवाद को जन्म दिया। और खैर दोस्तों सब विवादों से परे हमारा राष्ट्रगान हमारा गौरव, हमारी ताकत है। ये एक सेक्युलर गीत है जो सही मायने में हमारे देश की पहचान है। महात्मा गांधी जी कहते थे ये गीत लोगों के दिलों को छू चुका है। हम कहते हैं इस गीत को हमने दिल में बसा के रखा है। ये गीत सिर्फ राष्ट्रगान ही नहीं है, आज़ादी की जंग लड़ने वाले हमारे बुजुर्गों का ये आशीर्वाद है। उनका ये आशीर्वाद हमारे सर का ताज है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।